हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो देखिए, आपको हमारे चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th क्लास के लिए जो मैथ्स की एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपको पता है चल रही है। और वो सारे जो आपका टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम है सीबीएसई बोर्ड के और आपका अदर स्टेट बोर्ड के और एनआईओएस बोर्ड के सभी पेपर्स के लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपको पता है इस सीरीज़ में हमारी तरफ से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो 100% आपके पेपर में आएंगे। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करें। तो देखिए, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो आपको पता होगा ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को नॉर्मली पी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी। तो नॉर्मली क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी बी। और फिर हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में। आपने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स वगैरह देखे होंगे। तो उसके बाद जो है, अब ये देखिए स्क्वायर क्यों करा है, जिससे रूट हट जाए और कैलकुलेशन में आसानी हो। तो अब हम पी ए निकालते हैं। कैसे निकाला है, देखिए ये पॉइंट क्या होगा, एक्स और ज़ीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। तो हम अगर इसको देखें एक्स और ये -1, तो क्या हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर। और फिर क्या है, ज़ीरो में से ज़ीरो गया तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। इसी तरीके से हमने यहाँ से ये आपको x दे रखा और यहाँ पे क्या दे रखा, 5, तो x-5 का स्क्वायर हो गया। और फिर आगे क्या हो गया आपका कि ज़ीरो में से फिर ज़ीरो गया तो कुछ लिखने का लॉजिक बनता ही नहीं है। यानी कुल मिला के हमारे पास ये 2 डिजिट बची हैं। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab। और इसी तरीके से यहाँ पर भी a² + b² और -2ab। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² से x² तो कैंसिल हो गया। और ये क्या है आपका कि 2x है और ये 10x है, तो 12x हो गया। और ये 25 में से 1 लेस हुआ तो 24 बच गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो इस तरीके से हमारा x की वैल्यू 2 वाला जो है कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन। तो पहले का आपका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, सेकंड है। तो यहाँ देखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजन इज। ओरिजन से यानी कि आपका क्या है, ये ओरिजन दे रखा है और इससे इसका डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो रहा है आपका, x-0 का स्क्वायर है और y-0 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, आपका इसका जो पॉइंट निकल के आ रहा है आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है कि इसका डी आंसर जो है आपका आएगा। तो यानी कि सेकंड का भी आंसर क्या आ रहा है आपका, डी आ रहा है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखिए इसको तो आप फिगर के थ्रू बना सकते हैं। एक्स एक्सिस है और पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 और 6। तो आप देखेंगे 3 और 6 है तो x का पॉइंट 3 है और y का क्या है, 6 है। तो आप अगर इस तरीके से इसको क्रिएट करना चाहें तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर आएगा 3 और 6। यानी कि ये पॉइंट कितना है, 3 है और ये कितना है, 6 है। अब ये पूछ रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो एक्स एक्सिस ये है, तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस कितना है, 6 है। यानी कि जो थर्ड है इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, ए। तो देखिए ये आपका क्या है, 2020 चैलेंज है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जिसका भी ये चैप्टर आएगा चाहे किसी भी जगह पे आए, उसके एमसीक्यूज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर कोई एमसीक्यू बनता नहीं है। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये कह रहे हैं इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड 10 इज 5। यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लिया डिस्टेंस कितना है, 5 है। इसका नाम लिख लीजिए ए और इसका लिख लीजिए बी। अब क्या करते हैं, अगर स्क्वेयरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर 25 हो जाएगा। जब हम इसको आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वेयर कैसे निकलेगा, क्योंकि रूट हटाना चाहते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 4 में से पहले 1 को लेस करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। और प्लस में क्या हो जाएगा, के माइनस में 0, यानी कि क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर। तो आपका यहाँ कितना है, 25 है। तो आप देखेंगे के स्क्वायर है और 25 में से जब ये 9 लेस होगा इस 25 में से तो कितना आ जाएगा, 16। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, +-4। क्या आ गई, +-4 जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा।
तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, और ये कौन सा है, 5th है। अब हम देखें द पॉइंट वेयर द लाइन दिस, ये लाइन जो है कट करती है वाई एक्सिस को, कौन से पॉइंट पर कट करती है, तो वाई एक्सिस का पॉइंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, 0 और y, यानी कि यहाँ पर क्या है, x 0 है तो इसमें x के बदले 0 पुट कर दीजिए, 0 माइनस में y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -5 आ जाएगी। तो हम देखेंगे 0 और -5 कौन सा वाला पॉइंट है, तो हम देखेंगे 5th का जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 6 में क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ द मीडियन। तो देखिए इसमें हम बस आपको ये निकाल देते हैं कि ये 1 5 दे रखा और ये दे रखा है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, क्योंकि मीडियन तो मिड पॉइंट में होता है। तो हम क्या करते हैं, 1 में से -3 गया तो यहाँ पर क्या आएगा, -2/2 आ जाएगा, और 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा आपका 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि जो पॉइंट आए वो एक तो -1 आया और एक क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो -1 और 2 ये पॉइंट आपके क्या आ गए हैं, इसके मिड पॉइंट। अब आप इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका और इसका। और इसका देखिए डिस्टेंस फार्मूला जो है हमने पहले से ही इसमें जो है बता रखा है कि आपका ये वाला डिस्टेंस फार्मूला जो है √37 इसका आंसर आएगा। आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। देखिए इसमें स्क्रीन में इतना आ नहीं सकता शॉर्ट, इसलिए आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाया है, इसका आंसर आपको हमने पर बता दिया है। अब आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। तो ये कह रहे द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 4, ये दे रखा और ये दे रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपका पहले से ही निशान लगा दिया है, इसका आंसर क्या आएगा, सी। अब पेरीमीटर निकाला कैसे जाए, तो सबसे पहले ये देखिए, मान लेते हैं इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो पहले डिस्टेंस निकालो ए बी का, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दोगे आप, और फिर क्या निकालोगे आप, बी सी निकालोगे, और फिर क्या निकालोगे आप, सी ए निकालोगे। इस तरीके से तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये आपका जो है आंसर 7 आ रहा है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या होने वाला है आपका, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2 -3 एंड 2 -1। अब ये बताइए मुझे कि एक पॉइंट तो ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस इन द रेशो। तो पहले हमने इसको देखो मेंशन करा इस तरीके से कि भाई ये आपका क्या है, -2 -3 इधर पॉइंट दिखा दिया, दूसरा वाला पॉइंट 2 -1 इधर दिखा दिया, और वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, तो 0 y पॉइंट हो गया, और k1 की रेशो हो गई, किसकी हो गई, k1 की रेशो हमने मान ली। तो अब हम रेशो निकाल के देखते हैं, रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए कई बच्चों को रेशो का फॉर्मूला ना भी याद रहे तो शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, इसमें ऐसे कर दीजिए और इसको कैसे कर दीजिए, पहले आगे वाले पॉइंट, यानी कि k को पहले 2 से करा तो 2k आ गया, और यहाँ पर 1 को -2 से करा तो -2 आ गया, अपॉन में क्या आ गया, k+1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए जब क्रॉस करेंगे तो k+1 तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि 2k, और जो -2 वाली रकम है वो बचेगी, तो -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो 8th का ऑप्शन है वो डी जो है 2:2 दे रखा है, तो हम ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन भी जो है आपका हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है, इसके जो डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो ये दोनों हैं, 2 4 है 3 1 है, 2 4 है और क्या है आपका 3 1 है। अब इसके मिड पॉइंट निकालते हैं, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5/2, और 4 + 1 का क्या हो जाएगा, 5/2। अब हम चलते हैं रेडियस निकालने के लिए। तो रेडियस के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे। तो 5/2 में से अगर 3 को लेस करेंगे कितना आएगा, -1/2। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया -1/2 का स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है वो भी 5/2 है, 5/2 में से 1 को लेस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, 1/4 आ गया, यहाँ पर आ गया 1/4 आ गया, ये क्या आ गया, 1/4 1/4 1/2 के इक्वल होता है। तो ये रूट में आपका जो इसका रेडियस है वो क्या आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका आ जाएगा।
तो देखिए क्वेश्चन आपको जो है समझ आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ये क्या है, यूट्यूब पर सबसे छोटा वीडियो है जो इतने कम क्वेश्चन इतने कम टाइम में आपको जो है बताए गए हैं और इतने अच्छे तरीके से जो है आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझाए गए हैं। तो आपका जो है अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, सेंट्रोइड पूछ रहे हैं। सेंट्रोइड क्या होगा, तीनों आगे के पॉइंट जो हैं ऐड कर दीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें 10 और प्लस में 3 और माइनस में 7, ये हमने आगे के पॉइंट ले लिए हैं और इसके बटे में क्या लिख दिया 3। और यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करा, -5 -2। देखिए आगे पीछे आप कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बस ऐड वैड करने में थोड़ा इजी रहेगा इसलिए कर दिया। तो 10 3 13, 13 में से 7 गया 6, 6 बटे में 3 है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे -7 है, -7 में से 4 यानी -3/3 है तो कितना आ जाएगा, -1। तो ये क्या है, 2 -1 आपका आ गया। तो 10th का क्या है आपका डी, 10th का क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। अब हम फिर और आगे चलते हैं, आपका 11th क्वेश्चन है। भाई 11th क्वेश्चन में हम अब क्या करेंगे आपका, कि ये कह रहे फोर्थ वर्टेक्स निकालना है आपको। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो मिड पॉइंट है और इसका जो मिड पॉइंट है वो सेम होगा, इसको एक्स वाई आप मान लीजिए। तो हम करके देखते हैं। अब इसमें क्या है, एक्स प्लस में 6/2 इसका ये मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम। अब यहाँ दूसरा क्या आ जाएगा, वाई प्लस में 7/2 आ जाएगा। और इक्वल टू यहाँ से देखें तो 8 है और -2 है, तो 8 में से 2 गया, 6/2 आ जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो 3 3, यहाँ पर भी 6/2 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम देखेंगे, जब आगे वाले पॉइंट को आगे वाले से कंपेयर करेंगे तो 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं और पीछे वाले को पीछे वाले से कंपेयर करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, पहले पीछे वाले को कंपेयर करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, y प्लस में 7 = 6। तो y कितना आ गया, जब 6 में से ये 7 उधर जाके लेस हो जाएगा तो -1 बचेगा। तो आप देखेंगे y के कॉलम में केवल यहीं पर -1 दे रखा है। इसका मतलब 11th का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी हमने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया। अब सेंट्रोइड क्या है, डिवाइड करता है हर एक मीडियन को किस रेशो में, 2:1 की रेशो में। तो देखिए ये तो याद रखना है, ऑब्जर्वेशन वाला है। ये आपका जो है इसी तरीके से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13 में हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम 13 क्वेश्चन करते हैं तो इसमें तो सिंपल तरीका है कि भाई यहाँ से अगर हम चेक करें x की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो x = -2 का जो ग्राफ बनेगा, लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी। और x = 5 की कैसे बनेगी, ऐसे। तो आप देखेंगे ये -2 था और ये क्या है आपका 5 है। तो दोनों के बीच में गैप देखिए, 2 बॉक्स यहाँ हो गए, 5 बॉक्स यहाँ हो गए, 7 बॉक्स हो गए टोटल। ये तो डिस्टेंस कितना है, 7 यूनिट्स। यानी कि 13 का जो ऑप्शन आएगा वो आपका क्या आएगा, डी आएगा। अब हम चलते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसको भी हम जो है इजीली निकाल सकते हैं। देखिए डिस्टेंस आपका शॉर्टकट निकालेंगे, 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, फिर 0 में से -4 है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 16। तो 16 और 9 कितना हो गया 25। तो ये आ जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा 14 का जो आंसर आ रहा है वो भी डी आ रहा है। अब हम और आगे चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, 15 नंबर। तो 15 देखिए ये कह रहे हैं कॉलिनियर हमें प्रूव करना है। 3 पॉइंट ये कॉलिनियर हैं, अगर इनकी वैल्यू, तो पी की वैल्यू निकालो। तो देखिए ये फॉर्मूला लगता है और ये आपको हमने कैलकुलेशन बता दी है किस तरीके से करना है। ये आपका x1 y1 है, ये आपका क्या है x2 y2 है और ये वाला x3 y3 है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपका सिंपल कैलकुलेशन है। p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। तो आप इसको समझ सकते हैं। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, 16 आ रहा है। 16 हम समझते हैं कि इसमें क्या है, a/3 जो है और 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, हैव पॉइंट्स दिस देन द वैल्यू। तो ये कह रहे हैं ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो निकाल के देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले -6 -2/2 =a/3 तो हम देखेंगे -8 बाय क्या हो जाएगा, नीचे 2 है, 2 से कैंसिल हो गया, 4 आ गया। और यहाँ क्या हो गया, ये जो अपॉन का 3 था ये इधर चला गया।
तो 3 को -4 से करेंगे तो -12 आपका आंसर आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, 16 का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी। तो जो है आप सब बच्चों को जो है वीडियो समझ आ रहा होगा किस तरीके से क्या करना है। इसमें क्या है, 17 पॉइंट है। ये कह रहे हैं कि भाई ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, कॉलिनियर हैं। तो देखिए इसको आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। तो ये क्या है, आपका कॉलिनियर है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन हम क्या बता रहे हैं इसमें, हाँ है। इसको निकालेंगे कैसे, या तो आप एरिया वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, या पहले इसका डिस्टेंस निकाल लो, फिर इसका डिस्टेंस निकाल लो, फिर इसका डिस्टेंस निकाल लो। तो ये जो ऊपर वाले दो डिस्टेंस हैं इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, थर्ड डिस्टेंस के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कोलिनियर कहलाएगा। अदरवाइज आप एरिया वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, जैसा हमने अभी ऊपर किया था। अब हम क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 18 पर चलते हैं कि भाई ये किस रेशो में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भाई ये वाली लाइन जो है आपका, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करती है। देखिए एक पॉइंट ये लिख लिया, एक ये लिख लिया, लाइन ये जा रही है, एक्सप्लेन कर दिया आपको समझाने के लिए ये। अब रेशो क्या है आपका, के और 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, के को इससे करते हैं, 1 को इससे करते हैं, तो 3k और प्लस में क्या आ जाएगा, पहला वाला पॉइंट 3k और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 को अगर 2 से करेंगे 2 और k प्लस 1 आ जाएगा। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। इसको कैसे करा हमने, k को 2 से करा और 1 को -1 से, 2k -1 आ गया, नीचे k + 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आ रहा है और माइनस क्या आ रहा है, 2 = 0। अब हम क्या करें, k+1 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से पहली डिजिट में हट जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, k+1 हट जाएगा, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस का है तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब क्या है, यहाँ पर -2 है, क्या है, -2 है और k+1 है, तो -2k और -2 = 0। अब क्या करेंगे, 3k में से आपका जो है ये -2k 4k जाएगा, -k बच जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, यानी कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और k की वैल्यू क्या आ रही है, 1, यानी कि 18 का ऑप्शन भी क्या आ रहा है आपके पास, ए आ रहा है। अब तो ये वीडियो जो है आपका देखिए कितना लंबा हो चुका है, देखते हैं अब इसमें क्या है। देखिए इसका भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, इसको इसमें से लेस, इसमें से इसको लेस। तो ये क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा, देखिए ज़रा, इसमें से इसे लेस करते हैं तो क्या, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है आपका, बी है और वो प्लस का बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2b। तो 2b के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा इसमें। और जब दूसरा निकालेंगे इसमें से, अब की बार इसे लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लेस हो जाएंगे और a में से a, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4b², और प्लस में इसमें माइनस का साइन आप इग्नोर मार सकते हो, 4a²। तो 4 बाहर कॉमन आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, और रूट में क्या आ जाएगा, a² प्लस में b²। तो ये हमारे पास क्या है, आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आ रहा है। तो आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो देखिए ये पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हमने फिर बताने की कोशिश करी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आपने क्या करना है कि इनके तीनों के डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। और अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं तो ये आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल आ रहा है, इसमें कोई भी दो डिस्टेंस आपके इक्वल आएंगे। तो ये आपका जो है ऑप्शन बता दिया, आप कमेंट बॉक्स में करके बताना ये आपसे हुआ या नहीं हुआ। अब ये आपका सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 21, इसको और देखते हैं। तो फाइंड एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC निकालना है, यानी कि आपने क्या करना है, इधर वाले का एरिया क्या करना है, निकालना है। तो ये देखिए आपका ये पॉइंट हमने x1 वाला मान रखा है, x1 y1, और ये वाला जो है आपका पॉइंट कौन सा मान रखा है, x2 y2, और ये क्या मान रखा है, x3 y3। तो जब हम इसको एरिया वाले में देखिए हमने ये पुट कर रखा है, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह जो है आप अपना देखकर इसमें पुट कर सकते हैं। ये आपका जो है आंसर इस तरीके से क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर यूनिट। तो 3 जो आ रहा है आपका आंसर वो किसका आ रहा है, एरिया ऑफ ABC। अगर रोम्बस का पूछेंगे तो आप 6 बता देंगे, लेकिन हमारा इसमें जो आंसर है वो क्या आ रहा है, ए ऑप्शन जो है आपकी आ रही है। तो
तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। अपने कच्चे पक्के सब दोस्तों के अंदर ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइज।